आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जो पूरे पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है और जहां से नंबर आ सकता है और जो खोपड़ी में आपका बैठ सकता है ताकि तुरंत ही क्या करे चीजों को समझ ले। तो किंगडम फंगी क्या है? किंगडम फंगी इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और नीट से लेके बायोलॉजी का बिहार बोर्ड से लेके क्या है सीबीएसई बोर्ड कहां से पूछता है। तो पहला बात है किंगडम। क्या है किंगडम? किंगडम का मतलब समझ में आ रहा होगा। इस किंगडम के अंतर्गत बहुत सारे ग्रुप्स होगा। क्या होगा? बहुत सारे ग्रुप्स होगा अलग अलग। किसका? फंगी का। तो फंगी क्या चीज होता है? तो फंगी देखिएगा आप जिसको फफूंदी जिसको कवक कहते हैं ना, फफूंदी नहीं कवक समझिए, जो कवक कहते हैं देखिएगा बहुत सारी चीज। बेंग का छत्ता जानते हैं ना, वो सब चीज क्या आ जाता है? फंगी में आ जाता है। तो इसको धीरे धीरे देख के क्लियर करेंगे एक एक करके। तो पहला इसका एक नंबर में ये फंगी जो है ये फंगी नहीं लाइकेन है, लेकिन अभी कब फंगी होगा कब लाइकेन होगा ये सारा चीज बताएंगे। पहला ही क्षमता है उसको उसका क्या है? हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स कहने का मतलब उसका अपना क्षमता नहीं है ताकि वो खुद से भोजन बना ले। कोई सड़ा गला चीज में क्या करेगा? इंजाइम डाल देगा और इंजाइम जैसे डालेगा तो सड़ा गला या तो लकड़ी हो या तो कोई भी पत्ती उत्तियां ये सब सड़ते पचते रहता है। तो किसके कारण? यही फंगी जाके लगता है और कोई बहुत सारे टाइप का इंजाइम होता है तो जैसे जैसे छोड़ता है ना वैसे जैसे सड़ने लगता है। और सड़ने लगता है तो मेन चीज तो खींच लेता है, वो जो न्यूट्रिशन होता है ना मिनरल्स वगैरह सारा चीज सड़ा हुआ पत्ती से कौन खींच लेता है? फंगी। और गाछ का जड़ में भी बहुत सारे देखे होंगे आप लोग फफूंदी लगे हुए होंगे। कभी लात उत मारिएगा ना उसमें तो पिसर जाएगा। क्या हो जाए? गाछ का जो जड़ होता है वो पिसरेगा। तो किसके कारण? फंगी के कारण। किसके कारण? फंगी के कारण। उसके बाद दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो बताए वही चीज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेगा अंदर में हम कुछ ना पचाएंगे, सब बाहर में, क्योंकि हमारे पास एंजाइम है। जैसे मान के चलिए हम लोग मार्केट जाते कोई सब्जी उब्जी लाते हैं तो काट उठ के उसको अच्छा से पका के घोटते हैं। ठीक है, घोटने के बाद अंदर पचता है। हालांकि बाहर में कितने भी उसको काटेंगे पचेगा, बाहर में नहीं अंदर वो पचेगा। लेकिन फंगी क्या करेगा? मार्केट से अगर सब्जी लाना है तो यहाँ बगल में क्या होगा? एंजाइम छिड़केगा। क्या छिड़केगा? यहाँ से एंजाइम छिड़केगा और ये जैसे गल जाएगा ना ये एकदम निगलने लगेगा। क्या करेगा? ये फंगी जो है एकदम निगलने लगेगा। हाँ न्यूट्रिशन मिल रहा है, हाँ मिनरल्स मिल रहा है, हाँ खनिज खाद सब मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही वो खाएगा। तो इसीलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर, लेकिन हम लोग इंट्रा सेलुलर, अंदर में सब चीज पचेगा और फंगी का बाहर में पचेगा। किसमें पचेगा? बाहर में। शरीर के बाहर में ही सारा चीज वो तामझाम कर लेता है, लेकिन शरीर के अंदर सारा इंपोर्टेंट चीज क्या कर लेता है? खींच लेता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इससे अगर मुलाकात करना है, इससे मतलब इस पाया कहां कहां जाएगा? तो पहला ही बात ईयर में भी पाया जा सकता है। क्या? ईयर में भी। अब कौन सा ईयर में पाया जाएगा वो अलग देखेंगे। कहीं जहीं तहीं ये रहेगा। क्या रहेगा? जहीं तहीं छज्जा में देखिएगा चढ़ जाएगा। कैसे चढ़ेगा? ये उड़ के चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा तो वो चीज बताएंगे। उसके बाद वाटर, वो पानी में भी रहेगा। किसमें रहेगा? पानी में। उसके बाद सोयल। क्या है? सोयल। मिट्टी। क्या है? मिट्टी। अब देखते हैं आदर। आदर का मतलब जो होता है क्या? एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स। उसके बाद बड़ा बड़ा प्लांट सब में भी पाया जाएगा। देखिएगा कभी गाछ उछ में चढ़िएगा ना बरसात के दिन में तो सड़सड़ा के पिक्चर होकर एकदम गिर जाता है। तो किसके कारण? यही तो फंगी जो लग जाता है, ये वाला फंगी जो लग जाता है ना, इसीलिए सड़सड़ा के एकदम नीचे गिर जाता है। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया है इसका। कहां तक? यहां तक आपको क्लियर हो गया। आप देखेंगे इसका जो सेल वॉल होता है, इधर देखिए ये क्या है? ये हरा कलर, हम जो जहां कलर कर रहे हैं ना, ये कलर जो हो रहा है इसको क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल वॉल। और इसका काम क्या है जानते हैं? क्योंकि देखिए ना ही तो फंगी के पास पैंट होगा, नहीं शर्ट होगा, नहीं कोट होगा, नहीं एक्स्ट्रा कोई चीज प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। तो इसके लिए क्या दे दिया भगवान? दिया है सेल वॉल, ताकि एक्स्ट्रा अच्छा से प्रोटेक्ट करके रखे, मतलब मजबूती दिला के रखे। तो सेल वॉल का काम क्या होता है? मजबूती। क्या दिलाता है? मजबूती। ये वाला जो घेर दिया हम। ठीक है, अब देखते हैं सेल वॉल जो बना होता है किसका होता है। तो पहला बात है काइटिन। काइटिन ये वाला दिख रहा होगा। क्या होगा? ये वाला काइटिन जो है, ये वाला जो दिख रहा है ब्लू ब्लू वाला,
ये क्या है, काइटिन है। आप देखते हैं ये वाला जो दिख रहा है पॉलीसेकेराइड, क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। दोनों चीज से मिलकर यह लेयर बना हुआ रहता है। ये दिख रहा है, ये सेल के अंदर में हम रखे हैं इसको ताकि अच्छे से समझ में आएगा। बाहर में रखेंगे तो समझ में हो सकता नहीं आएगा। ये जो सारा चीज जो दिख रहा है गोठी गोठी टाइप का, ये सब जो दिख रहा है सारा मिलके क्या है, ये बना हुआ रहता है। क्या रहता है, सेल वॉल बना हुआ रहता है। तो सेल वॉल में पूछेगा सेल वॉल किसका बना हुआ रहता है, तो पहला काइटिन, उसके बाद पॉलीसेकेराइड। किसका होता है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड। अब देखते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा बात रहता है, ये दिखेगा किस तरीके से, ये दिखेगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक समझ में आता होगा, हस्बैंड वाइफ, मतलब तुम पानी लाके दो, तुमको हम खाना बना के देते हैं। क्या, वही वाला सिस्टम, तुम पानी लाके दो, तुमको हम क्या करेंगे, खाना बना के देंगे। तो कैसे, एक आदमी से, मतलब कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका फायदा क्या हो रहा, पढ़ रहे हैं आप, और हम जब फीस लेने लगेंगे तो हमारा फायदा क्या हो जाएगा, फीस। क्या हो जाएगा, फीस। लेकिन आपका फायदा पढ़ाई। तो एक दूसरे का फायदा हो एक दूसरे से, तो सेम। क्या है, सेम, फंगी का। ये जो दिख रहा है सिम्बायोटिक का मतलब वही चीज है। क्या है, सिम्बायोटिक। ये तो डॉक्टर के पास जाइएगा, क्या है, डॉक्टर वाला फील्ड में जाइएगा तो कहेगा, जो जांच दुकान है वो कहेगा मेडिकल वाले से, जो तुम क्या करो, तुम जांच भेजो। क्या करो, तुम जांच भेजो, हम तुम्हारा पेशेंट को जांच कर देते हैं। और मेडिकल वाला कहेगा तुम पुर्जा भेजो, दवाई लिख के, हम तुम्हारा पेशेंट को दवाई दे देते हैं। तो वो उधर से भेजेगा जांच, ये आके कर लेगा जांच, पैसा कमा लिए। और इधर से भेजेगा क्या, दवाई लिख के पुर्जा, इधर से ले जाके दवाई ले लेगा, यहाँ से लेके दवाई ले लेगा। तो ये कमा लिया दवाई का पैसा, एक के पेशेंट का दो आदमी पैसा कमा लिया। तो वही क्या है, एक दूसरे को भेजना, एक दूसरे से मदद मिलना, उसी को कहते हैं सिम्बायोटिक। क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। इतना कोई नहीं समझाएगा जितना हम समझा रहे हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक। अब देखते हैं सिम्बायोटिक जो होता है, पहला बात है फंगस। क्या है, फंगस और अलगी। ये फंगस, अलगी तो अलग होता है, अलगी हम पहले बता चुके हैं। फंगस आज जो ये टॉपिक चल रहा है ना, यही चीज, ये फंगस और अलगी दोनों मिला के, क्या है, दोनों मिला के जब मिल जाएगा आपस में तो क्या कहेंगे, उसको लाइकेन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको लाइकेन। यहां दिख रहा आपको ये वाला, यहां से जो दिख रहा है, यहां से यहां तक, ये क्या है, फंगस है। क्या है, फंगस, फंगी, कवक, वही चीज है। अब देखिए ये ऊपर में रॉक्स, पत्थर की तरह दिख रहा है, ये क्या है, अलगी है। ये क्या है, अलगी है। लेकिन दोनों का काम भी बताएंगे साथ में, 1 मिनट रुकिए आप, ठीक है। तो इस फंगस को दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको माइकोबियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगस कहिए या माइकोबियंट। लेकिन कंडीशन है, कब, जब अलग अलग रहेगा अलगी और फंगी, तब नहीं कहेंगे। जब दोनों साथ में आके शादी हो गया, मान के चलिए इससे इसका शादी हो गया, या तो बगल में आके रुकल है शादी करने के लिए, तो जैसे रुकल है तो इसका हरकत से इसका नाम पड़ेगा माइकोबियंट। अब अलगी का भी दूसरा नाम है, ये है फाइकोबियंट। क्या है, फाइकोबियंट। अगर इसके पास जाएंगे, ये फंगी के पास, तो फंगी का काम क्या होता है जानते हैं, ये ज्यादातर क्या, पानी खींच खांच के देता है, मिनरल्स। फिर डायग्राम में समझाते हैं हम, दो नाम सिर्फ याद रखिए, इसका क्या, फंगस का भी और अलगी का भी। लेकिन मेन नाम जो होता है वो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, लाइकेन होगा। क्या होगा, लाइकेन। और इसका ये नाम हो गया और इसका ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं, यहां समझते हैं। तो देखिए आप ट्यूबवेल देखे हैं ना, कॉल, नल, ये सब जानते हैं ना। तो ये सब क्या है, ट्यूबवेल के पास। शहर में तो कम होता है क्योंकि शहर में साबुन उतना लगड़ा जाता है ना, क्या करता है, साबुन उतना बहुत सारे अलग अलग केमिकल लगड़ा जाता है तो जल्दी होता नहीं। लेकिन गांव में क्या करेगा, गांव में एगो शैम्पू 4 आदमी नहाएगा, तो सीढ़ी उड़ी में जो है ना ज्यादा केमिकल नहीं पड़ता है, तो वहां, और साफ भी नहीं करता बढ़िया ध्यान से, उसको साफ सफाई नहीं रखता। देखिएगा ट्यूबवेल के पास कुछ कुछ काला चट्टा चट्टा टाइप का हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। दो चीज वहां बैठा हुआ रहेगा, उस सीढ़ी में पहला ही आके बैठेगा, क्या बैठेगा, फंगी क्या करेगा, बैठेगा। और सीढ़ी में तनी तनी पानी उनी जाएगा, थोड़ा थोड़ा धार उड़ रहता है उस सीढ़ी में, तो तनी तनी पानी जो है ना क्या करेगा, घेर के रखेगा। और घेर के रखेगा और इस फंगी का गोद में बैठ जाएगा क्या, ये अलगी। क्या करेगा, ये अलगी।
अब फंगी इसको देगा पानी। फंगी इधर से जितना भी चीज खींचना चाहिए नीचे से, जमीन में जो सब चीज है जितना खींचना चाहिए खींच लेता है, क्योंकि इसके पास जड़ रहता है। इसके पास जो है ना जड़ रहेगा, ये एकदम अटैच करके रखेगा। लेकिन अलगी के पास जड़ नहीं रहता है, वो उसका मजबूरी रहता है। एक दूसरा जो है ना एक दूसरे का यहाँ मोहताज है, लेकिन दोनों मिला के रहेगा तो कोई किसी का मोहताज नहीं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये क्या करेगा, सूरज। यहाँ बना देते हैं हम सूरज। इस सूरज से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ये जो है ना अलगी करेगा फोटोसिंथेसिस। यहाँ से एक किरण रे पड़ेगा, क्या रोशनी पड़ेगा और करेगा फोटोसिंथेसिस। अपना खाएगा खाएगा पेट भरेगा, क्या करेगा, अपना तो पेट भर रहा, देखिए पेट भर रहा। उसके बाद कहेगा बाबू जिसके गोद में बैठे हैं उसको भी तो देना जरूरी है ना, तो बिल्कुल जरूरी है। तो किसका गोद में बैठा हुआ है, फंगी का गोद में बैठा हुआ। कौन, अलगी। और ये दोनों में देखिए क्या चालाकी है। अगर ये अलगी अगर इसको खाना नहीं देगा तो ये इधर से पानी नहीं भेजेगा। क्या करेगा, पानी नहीं भेजेगा। तो दोनों में से दोनों का कोई मतलब कोई किसी से चीट नहीं कर सकता है। तुम उधर से खाना बराबर भेजते जाओ, अलगी को कहेगा कौन, फंगी। और फंगी कहेगा हम तुमको क्या भेजेंगे, हम तुमको भेजते जाएंगे पानी, खाद, मिनरल्स, जो सब जमीन उमीन में रहेगा नीचे में वो तुमको भेजते जाएंगे। लेकिन तुम ईमानदारी से सूरज से भोजन बनाओ प्रकाश संश्लेषण करके, और तुम क्या करो, हमको खिलाते जाओ, तनी तनी हमको दो, तुम भी खाओ, तुम भी जीवन यापन करो और हमको भी करने दो। इसी तरीके से दोनों आदमी का जीवन यापन एकदम आराम से होगा, एकदम दिन दुनिया हम लोग देख लेंगे। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक लेके। बाय।